काशीपुर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वाटर को एज अ ट्रीट यहाँ पे ऐसा किया जाता है कि ऐसा फ्री रिसोर्स हो, एज अ कि इसका कोई प्राइस ही नहीं है, इसका कोई प्राइस पे करना नहीं है, तो बस निकालते जो निकालते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ उनसिला फातिमा। और आज हम बात करने वाले हैं काशीपुर के एक ऐसे स्कूल के बारे में जिनके स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट पहुंच चुका है नेशनल लेवल पे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लिटिल स्कॉलर्स की। अभी हाल ही में जो है 10th एंड 12th के बोर्ड्स के रिजल्ट्स जारी किए गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि रिजल्ट में भी जो है लिटिल स्कॉलर्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिया है। जो 12th क्लास की बात करें तो लगभग 25% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90 प्लस स्कोर किया है। वहीं बात करें 10th क्लास की तो 40% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90 प्लस स्कोर किया है। तो जब मैं प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अविरल एंड वंश जो इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं। तो वहीं उनसे जानेंगे कि आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट जो पहुंचा है इतने ऊपर तक। हेलो वंश। हेलो अविरल। हेलो हेलो। तो क्या प्रोजेक्ट है आपका? तो बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट का नाम है सस्टेनेबल एक्वा। सो एज द नेम सजेस्ट, सस्टेन करना है एक्वा को। एक्वा इज बेसिकली वाटर। सो हम काशीपुर और काशीपुर के आसपास के नेबरिंग जो रीजन्स हैं उसमें वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पहले फाइंड आउट कर रहे हैं और फिर रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बेसिकली प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है प्रॉब्लम असलियत में है क्या वाटर के साथ। यहाँ पे काशीपुर में सेम लेवल पर कभी बारिश हो रही है तो जल भराव भी हो रहा है, और किसी किसी पार्ट्स में पानी की बहुत किल्लत हो रही है। तो जल भराव भी हो रहा है एक तरफ और पानी की किल्लत भी हो रही है, दोनों अपोजिट चीजें एक ही एरिया में, और लोगों को ज्योग्राफी समझ नहीं आ रही है। सो बेसिकली हर किसी ने सुना है कि अगर ऐसा होता है कि आज के जमाने में अगर शर्मा जी का कोई बोरिंग खोदा जा रहा है तो शर्मा जी बोरिंग वाले से कहेगा कि गुप्ता जी का बोरिंग पिछले साल 150 फीट पे खोदा गया था, तो हमारा 160 पे खोदना, क्योंकि समर्स में उनका बोरिंग सूखने लग गया था। अब ऐसे ही अनइंटेंशनली एक कंपटीशन बन चुका है डिग डीपर का। एक ने अगर 160 खोदा है तो दूसरा वाला 170, फिर 180। वो डिग डीपर करे जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि देयर इज नो लिमिट टू इट और दैट। वाटर वाटर को एज अ ट्रीट यहाँ पे ऐसा किया जाता है कि ऐसा फ्री रिसोर्स हो, एज अ कि इसका कोई प्राइस ही नहीं है, इसका कोई प्राइस पे करना नहीं है, तो बस निकालते जो निकालते जो। काशीपुर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि किसी को ये रियलाइज नहीं हुआ है अभी तक। हमें ये रियलाइज हुआ जब हमने इतनी इन्वेस्टिगेशन की कि पूरा शहर सिर्फ अंडरग्राउंड वाटर पे डिपेंड हो चुका है। सरफेस वाटर, कोई भी तालाब, पॉन्ड या फिर नहर का यूज ही नहीं हो रहा है कहीं, जबकि नहर का पानी सबसे साफ होता है क्योंकि फ्रेश वाटर फ्लो होता है माउंटेन्स के थ्रू। तो यही हमारा सस्टेनेबल एक्वा है और अभी हम डील कर रहे हैं इन्हीं, और हमने काफी लॉन्ग जर्नी है, हम 2 साल से काफी यू कैन से इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी एंड वी आर स्टिल मूविंग अहेड। सॉरी टू इंटरप्ट, बस मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने इतनी ज्यादा जो सीरियस इशू है काशीपुर का उसके बारे में बात की, तो आखिर इस चीज की जो आपको मोटिवेशन मिली, इंस्पिरेशन मिली, वो कहाँ से मिली? अब इंस्पिरेशन बेसिकली ग्राउंड लेवल से ही मिली हमें, जहाँ से हर चीज शुरू होती है अपने बेसिक से। तो जब हम 11th में आए थे तो हमारे स्कूल में एक स्पेशली एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो हमारे या एक्चुअली हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के स्टूडेंट्स हैं। पंकज, जो कि पंकज भल्ला सर स्कूल के डायरेक्टर, खुद हमें पढ़ाते हैं सब्जेक्ट। तो हम 5-6 बच्चों ने हम रिसर्च करी है इस चीज़ पे एंड इस प्रोजेक्ट पे, एंड पंकज भल्ला सर ने हमें अच्छे से गाइड करा है एंड हमारे अंदर के पोटेंशियल को निकाला है, एंड हमने इस चीज़ को अब नेशनल लेवल पे जा चुके हैं एंड आगे भी इसे लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो बेसिकली मैं स्टार्टिंग पॉइंट बताता हूँ, अगर कोई पूछे कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो हमारे स्कूल में बेसिकली एक बोरिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा था। तो बोरिंग CGWA के अंडर हो रहा था, जो कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी होती है। उसके अंदर जब बोरिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो हमें एक डॉक्यूमेंट मिला, और डॉक्यूमेंट में एक जगह लिखा हुआ था रेड कलर में मार्क्ड सेमी क्रिटिकल, मतलब कि जो एरिया में हम बोरिंग करा रहे हैं वहां की वाटर की हालत बहुत क्रिटिकल है। सेमी क्रिटिकल मतलब कि अब उसे रिवर्स करने में भी बहुत मुश्किल होगा, जो डैमेज हो चुका है। तो हमें थोड़ा सा सरप्राइज तो डेफिनेटली हम हुए कि हम तराई रीजन में रह रहे हैं, हमारा स्कूल तराई रीजन में, फिर भी वाटर सेमी क्रिटिकल कैसे हो सकता है यहाँ पे। तराई रीजन इज बेसिकली जो माउंटेन के बिल्कुल नीचे होता है, वाटर डायरेक्ट फ्लो होके आ रहा है। तराई रीजन
में अगर आप हाथ से भी खोदना शुरू करेंगे थोड़ी देर में तो वाटर निकल जाएगा, इतना पानी होता है तराई रीजन में। लेकिन स्टिल इट ऑल हैपेंड बिकॉज द होल सिटी, द होल टाउन वाज टोटली डिपेंडेड ऑन द ग्राउंड वाटर, नॉट द सरफेस वाटर। सो पंकज भल्ला सर ने हमें, और बाद में हमारी ग्रुप हेड टीचर मंजुला मैम को भी ऐड किया गया, जिन्होंने हमें सही वे में गाइड किया। हमारी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बेसिकली मैप्स होते हैं, आर्किटेक्ट रिलेटेड काफी काम होता है, ऑर्थोग्राफिक व्यूज, आइसोमेट्रिक व्यूज होते हैं। तो हमने मैपिंग की, हमने देखा एंड हम इसे काफी आगे लेके गए। फिर हमने नगर पालिका परिषद में भी अपने सजेशंस दिए। जब हमें काशीपुर मास्टर प्लान 2041 मिला तो हमने उसमें देखा कि जैसी हालत अभी हो रखी है उस हिसाब से 2041 में जैसा वहां पे व्यू कर रखा है वैसा तो बिल्कुल नहीं होगा। हमने सारे इश्यूज ढूंढे, हमने फिर नगर पालिका परिषद को बोला कि ये इश्यूज हैं, और हमारी सबसे छोटी और सबसे पहली विन ये थी कि नगर पालिका ने, हमें सुनने में आया कि बाद में अपनी डेफिनेशन चेंज कर दिया है जो उनके मैप में थी। हमने डेफिनेटली नहर और नाला को कोई फर्क नहीं उड़ता। एक बार हमने गवर्नमेंट टीचर से पूछा कि आप अपने पास की जो नहर है उसे यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने नहर नहीं बोली, उन्होंने कहा कि ये तो नाला है, ये नहर नहीं है। तो वी वर लाइक कि लोगों को फर्क ही नहीं पता है नाला और नहर का। और वो नहर का पानी जब हमने चेक किया तो उसका जो पीएच लेवल था, वो जो वो पानी पी रहे थे हैंडपंप से निकाल के, उससे भी अच्छा था। तो बेसिकली वो डेफिनेशन चेंज कर दी गई, वो हमारी सबसे छोटी और पहली विन थी जिसने हमें और इंस्पायर किया। ओके, सो मैंने सुना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज तक भी पहुंच चुका है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो बड़ी कंपनीज, हमने जब ये सस्टेनेबल एक्वा पहले स्टार्ट किया था तो हमने एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन किया था कि एज अ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें ऐसा करना चाहिए अपनी अपकमिंग जनरेशन के लिए। और बाद में जब हमारा नगर पालिका परिषद ने नोटिस किया तो बाकी सारे टाउन प्लानर्स ने भी नोटिस किया, और बाद में हमारे स्कूल में इवन चीफ मिनिस्टर आए थे, हमने उन्हें डॉक्यूमेंट भेजा और दिखाया। बाद में फिर इवन पीडब्ल्यूडी ऑफिस से सेक्रेटरी जी का हमारे पास हुआ आया इनविटेशन कि आप आइए यहाँ पे और हमारे इश्यूज समझाइए 2041 मास्टर प्लान के लिए। हम वहाँ पे गए पीडब्ल्यूडी ऑफिस में 5 बच्चे, और हमने एक्सप्लेन किया। और जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो वहाँ पे जितने भी बड़े लोग बैठे थे वो बहुत सरप्राइज हो गए थे कि ये पीडब्ल्यूडी ऑफिस में इतने छोटे बच्चे कर क्या रहे हैं। और जब उन्हें ये नहीं पता था हम वहाँ पे करने क्या आए हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली समझ रहे थे कि ये कुछ ब्राइट हो रहा है फ्यूचर के हेड, इसलिए हमें वहाँ पे बहुत अप्रिसिएशन मिली। और अब ऑफ कोर्स बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि विप्रो अर्जियन फिर हमने वहाँ पे रजिस्टर किया और हमें टॉप 40 नेशनल लिस्ट में हमारा नाम आया हमारे स्कूल का, क्योंकि हमने नॉर्दर्न जोन में बहुत अच्छा काम किया है अपने उसके लिए। अब हमें अप्रिशिएट इसलिए भी किया जा रहा था आउट ऑफ ऑल दिस क्योंकि हमने जो डिटेल्स निकाली वो बहुत डेप्थ में थी। नोइंगली और अननोइंगली हमने बहुत काम कर दिया, क्योंकि हमारे जो गाइड्स थे मंजुला मैम और पंकज सर, उन्होंने हमें गाइड ऐसा किया कि हमें काम कभी काम जैसा लगा नहीं। हम हमेशा पढ़ाई के साथ बुक्स के बाहर भी सेम थिंग्स अप्लाई कर रहे थे जो बुक्स में कर रहे थे। आजकल लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो चीज़ें रियल लाइफ में अप्लाई कर करनी है। हमने वो अप्लाई करना सीखी और फिर हमें रियलाइज हुआ कि दिस इज गोइंग गुड। हमारे स्कूल ने भी हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी, जैसे कि हमें हमारा पूरी हेल्प करी हमें मंजुला मैम और पंकज भल्ला सर ने भी। जैसे कि होता है ना कि हमें कोई वर्क करना होता है एंड हम सोचते हैं तो बहुत ही सिंपल है कि हम कर लेंगे, लेकिन जब हम फील्ड में एक्चुअली उतरते हैं तब हमें पता चलता है कि ये ऐसे नहीं होगा। इट्स काफी एडवर्स हाँ सिचुएशन जी, सामने आती हैं। यस मैम। तो वंश, आपने बताया कि आप लोग 5 स्टूडेंट्स की टीम थी, आप 2 यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी और 3 कौन है? मैम बाकी हमारी टीम में जैसे कि हम 5-6 बच्चे हैं, हमने ग्रुप में अपने आप को ग्रुप में डिवाइड करा एंड सबको, किसी को डेटा कलेक्शन का वर्क दिया, किसी को मैनेजमेंट का, एंड सब हमने मैनेज करा। बाकी हमारे 3 मेंबर्स और हैं जो कि रामनगर में हैं, वंश गोयल, वंशिका एंड शेफाली। सो आपका जो ये प्रोजेक्ट है इतने अच्छे लेवल पर पहुंचा है, आपको इतनी अप्रिसिएशन मिली है, मतलब आपने कंपटीशन में भी इतना अच्छा जो है परफॉर्म किया। वहीं 12th क्लास जस्ट अभी अभी आप लोगों ने पास आउट किया है, राइट? या तो स्कूल लाइफ में इतना सब कुछ मतलब बिग लेवल पे सोच पाना, हाउ इज इट पॉसिबल? आई गेस दैट्स द थिंग,
हमें चीजें बड़ी लगी ही नहीं, क्योंकि हमने शुरू ही ऐसे पॉइंट से किया जहाँ पे हमने बड़ा छोटा देखना बंद कर दिया था। हमें चीजें किसी को चीज तब बड़ी लगती है जब उसके लिमिट से बाहर होती है, या फिर उसे लगता है कि आई डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज टू रीच दैट आउट। हमने इंटरेस्ट लिया, मैं ये मानता हूँ कि हमारा इंटरेस्ट था, इसीलिए नोइंगली अननोइंगली लाइक आई ऑलवेज से वापस हमें ऐसा ही हुआ कि हमें रियलाइज ही नहीं हुआ हमने इतनी रिसर्च कर डाली है। जो हमने रिसर्च किया इतनी डेप्थ में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब गूगल अर्थ के जो कोऑर्डिनेटिंग हेड हैं इंडिया के पिछले 10 साल से, उन्होंने हमें खुद कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें बोला कि विल नीड टू वर्क दिस आउट टुगेदर। और अब हमें पूरे गंगा बेसिन वाटर टेबल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है आने वाले टाइम में। वी नेवर सॉ इट एज अ एज फैक्टर और समथिंग, बट इंटरेस्ट इतना आ गया था कि हमें पता ही नहीं चला कि हम इतना सब कुछ कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो अविरल एंड वंश, मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगी कि अभी से आपने इतना कुछ कर दिया है तो आगे फ्यूचर में कहाँ देखते हैं अपने आप को? फ्यूचर में आई फील इंडिविजुअल, हर किसी का अपना एक पर्सनल करियर होता है। वो उसकी इंडिविजुअल चॉइस है, उसकी पर्सनल चॉइस है, उसमें हमें इन्वेट नहीं करना चाहिए। मैं किसी को बता नहीं सकता कि यू शुड डूइंग दिस फॉर नेचर और फोर्स समवन, बट आई गेस एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हम नेचर से ले रहे हैं हम फ्री समझ के ले रहे हैं। ये जो हम पानी पी रहे हैं, ये जो हम फल खा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम ये फ्री ले रहे हैं, लेकिन हालांकि देखा जाए तो कोई भी चीज फ्री होती नहीं है। हम ये सब उधार ले रहे हैं। और मैं बस ये कहना चाहूंगा, आप अगर नेचर के लिए भला नहीं कर सकते तो इतना बड़ा उधार मत लीजिए कि आप तो चुका ना पाए, आपके आने वाली जनरेशन को वो चुकाना पड़े। बिल्कुल। वंश, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे जैसे कि हमने इस जो लोग हैं वो वाटर को अनलिमिटेड सोर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बट उन्हें जरा भी महसूस नहीं होता कि वो इतना सब खराब कर रहे हैं। तो आप इतना अच्छा एग्जाम्पल आप लोग सेट कर रहे हैं, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? व्यूअर्स को मैं सेम ही मैसेज दूंगा कि जस्ट डोंट फॉरगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन। आई एम नॉट आस्किंग यू टू कीप इट एज अ फर्स्ट चॉइस, बट एटलीस्ट कीप इट एज अ चॉइस। आप ऐसा कोई काम नहीं करिए या फिर ऐसा कुछ उधार मत लीजिए, जैसे कि मैंने कहा कि जो आपके आने वाली जनरेशन को चुकाना पड़े। आप, मैं दावा कर सकता हूँ कि हम लोगों ने सभी ने अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए सोच रखा है कि उनके लिए जमीन, जायदाद, पैसा, लग्जरी रखेंगे, लेकिन ये रियलाइज करना पड़ेगा कि सबसे बड़ी लग्जरी ये नेचर है जो हमें उनके लिए छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार ये वापस गया तो ये नहीं आएगा। घर, जायदाद ये सब वापस आ जाएगी, लेकिन लग्जरी और यू नो लग्जरी और लग्जरी दो वर्ड है यहाँ पे, उन दोनों का डिफरेंस समझना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू नेचर। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन स्टूडेंट्स ने सेट किया है। वहीं सुरागीलाल न्यूज चैनल के माध्यम से मैं भी आप सभी से अपील करना चाहूंगी कि अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और एटलीस्ट ऐसा प्लैनेट जो है आने वाली जनरेशन के लिए छोड़कर जाएं जिसमें वो रह सकें। तो ऐसे सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। मैं मंजुला फातिमा, धन्यवाद।